हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट करेंगे आज हम। ये इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें इस चैप्टर में आने वाली सभी बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व को ही सिंपल कर्व कहते हैं। तो प्लेन कर्व क्या होता है? किसी भी शीट या पेपर पर पेन या पेंसिल से रैंडमली कोई भी फिगर को ड्रॉ कर देना, है ना। तो ये क्या है? एक प्लेन कर्व है, ठीक है। और प्लेन कर्व जो होता है वो कर्व के फॉर्म में भी होता है और लाइन सेगमेंट से मिलकर भी बना होता है, ठीक है। जो प्लेन कर्व होता है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर भी बना होता है, ठीक है। तो प्लेन कर्व किसे कहते हैं? जो कि हम प्लेन शीट में कैसे भी रैंडमली किसी भी फिगर को ड्रॉ कर देते हैं, है ना। चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो फिगर है, ठीक है, ये कर्व के फॉर्म में है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट से बना तो हुआ है लेकिन ये क्या है? ओपन है ना, क्योंकि यहाँ से ये खुला हुआ है। तो इस टाइप के कर्व को क्या बोलते हैं? ओपन कर्व, ठीक है। ये ओपन कर्व है, ठीक है। ये क्या है? ये एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व। इसके बाद ऐसे कौन से फिगर हैं जो प्लेन कर्व या सिंपल कर्व नहीं कहलाते, ठीक है। तो अगर हम कोई सा भी अगर इस टाइप से अगर हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं और इसको इंटरसेक्ट कर देते हैं, है ना, मतलब ये यहाँ से गया और ये काटता हुआ यहाँ चला गया। फॉर सपोज यहाँ हम एक स्टार बना रहे हैं, तो ये तो लाइन सेगमेंट से बना, लेकिन ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है ना लाइंस को, है ना। तो ये क्या है? ये प्लेन फिगर या सिंपल कर्व नहीं कहलाते, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। मतलब ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि केवल, है ना, ओनली लिखा हुआ है ना, जो कि केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, ठीक है। ऊपर तो हमने कर्व पढ़े थे, तो उसमें क्या था? प्लेन कर्व पढ़ा था, तो उसमें कर्व के फॉर्म में भी था, है ना। और कर्व के फॉर्म में था, और इस टाइप से भी हो सकता है प्लेन कर्व में कि फॉर सपोज हमने एक लाइन खींची, मतलब लाइन सेगमेंट भी खींचा, ड्रॉ की, और कर्व भी बना दिया, तो ये भी प्लेन कर्व में ही आता है, ठीक है। लेकिन पॉलीगन क्या होते हैं? केवल और केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट से ये मिलकर बने हुए आपको फिगर्स दिख रहे हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं और क्लोज्ड हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो क्लोज्ड कर्व होती है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सबसे पहले तो वो फिगर जो होते हैं पॉलीगन्स वही कहलाते हैं जो क्लोज कर्व हों, ठीक है। तो क्लोज कर्व है, उसके बाद लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए, तो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे फिगर क्या हैं? पॉलीगन्स हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स के अब हमें टाइप्स पढ़ने हैं। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पहली बात तो, है ना, 4-5 टाइप्स आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है पॉलीगन का कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। मतलब कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में ऐसे फिगर आ जाते हैं जिसमें सारे के सारे एंगल्स, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, ये सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे, है ना। लेस देन 180 डिग्री बोल रहे हैं ना, मतलब कि लेस देन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से लेस देन रहेंगे, ठीक है, सारे फिगर। तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो यहाँ पर जितने भी एंगल हैं वो 180 डिग्री से कम है, आप देख सकते हैं। ये एंगल्स जो बन रहे हैं वो कितने छोटे छोटे हैं ना एंगल्स, है ना। तो ये क्या है? 180 डिग्री से कम है। ये जो आपका हेक्सागन है, यहाँ जो बन रहे हैं एंगल्स, ये 180 डिग्री से कम है। तो ये सारे फिगर क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगन्स में एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। मतलब कि इसके जो फिगर होते हैं इनका एटलीस्ट एक एंगल तो 180 डिग्री से ग्रेटर देन होता है ना। 180 डिग्री से क्या होता है? एंगल बड़ा होता है एंगल, ठीक है। तो ये कौन से फिगर कहलाते हैं? कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए, आपको एक तो ये पहचान हो जाती है कि जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, ये जो आपको ये केव जैसी दिख रही है ना, ऐसा मुड़ा सा, ठीक है, ये तो छोटे छोटे एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर आप गौर करिए, ये वाली जब लाइन जाएगी यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये तो पूरा 180 का बन रहा है एंगल, ठीक है। और इसके बाद ये और घूमकर इधर आएगा, तो 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जो आपकी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ ऐसा 180 डिग्री का बनेगा, और ये यहाँ पर एंड नहीं हुआ, एंड तो यहाँ हो रहा है, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा का एंगल बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनकर ये एंगल भी 180 डिग्री से ज्यादा का बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फिगर होते हैं उनकी पहचान कैसी होती है? ये आपको लिखा दिखाई दे रहा है ना, केव, ठीक है। कॉनकेव, केव यानी क्या होता है? केव यानी तो गुफा होता है ना। तो आपको ये गुफा जैसी दिख रही है ना, एक केव जैसा दिख रहा है फिगर में,
ये है ना। तो ये फिगर क्या होते हैं, पहचान होती है कॉनकेव पॉलीगन की। ओके, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड, रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब कि रेगुलर पॉलीगन में जितने भी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। सारे एंगल क्या होते हैं, एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, इक्वल। और सारी साइड्स, ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये जो साइड्स हैं ये भी इसकी इक्वल होंगी, ये जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ऐसा, ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, और ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल इक्वल हो और सारी साइड इक्वल हो, तो इस टाइप के फिगर को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कौन सा फिगर है, जिसकी सारी, ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहे हैं ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। ठीक है, 60-60 डिग्री के ये सारे एंगल यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अच्छा एक आप फिगर और देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये मैं बना रही हूँ एक पेंटागन। ठीक है, पेंटागन फिगर में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर ऐसा फिगर, ये है तो पेंटागन है ना, क्या है, पेंटागन। ठीक है, अगर ऐसा फिगर जो कि पेंटागन हो और उसके सारे एंगल्स इक्वल हों, ठीक है, और सारी साइड्स इक्वल हों, तो ऐसे फिगर को क्या बोल देते हैं, ओनली ये पेंटागन नहीं कहलाएगा। अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एक रेगुलर पेंटागन कहलाएगा। ठीक है, रेगुलर लग जाता है, इसका मतलब यही है कि इसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी ना तो साइड्स इक्वल होती हैं और ना ही एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। मतलब कि जो कि रेगुलर, ऐसा पॉलीगन जो कि रेगुलर पॉलीगन की जो कंडीशन होती है दो, कि साइड्स और एंगल्स इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ऐसा एंगल जो रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन को फुलफिल ना करता हो वो इरेगुलर पॉलीगन कहलाता है ना तो इसमें साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स भी इक्वल नहीं होती हैं, और ना तो इसके एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। ऐसा एंगल इरेगुलर पॉलीगन कहलाता है, ऐसा पॉलीगन। ओके, तो इसमें आपने कौन कौन से पढ़ लिए हैं टाइप्स, पहला आपने पढ़ा कॉन्वेक्स, है ना। पहले आपने कौन सा पढ़ा है, कॉन्वेक्स पढ़ा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन। फिर दूसरा पढ़ा है कॉनकेव, फिर तीसरा पढ़ा है रेगुलर, और चौथा पढ़ा है टाइप इरेगुलर। तो आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे, है ना। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से लेस देन होता है। कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन में एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर देन होता है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जिसमें साइड्स और एंगल्स इक्वल हों। और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें साइड्स और एंगल्स इक्वल ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि आपको कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है, ठीक है, उसके एक्सटर्नल एंगल्स, एक्सटर्नल मतलब एक्सटीरियर एंगल, जो बाहरी एंगल बनते हैं ना, ये तो अंदर एंगल बन रहे हैं, ठीक है, जो बाहर एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, जो बाहर एंगल बन रहे हैं उनका सम। तो सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा फिगर है, ये अंदर के एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, फॉर सपोज हम यहाँ से चले, तो यहाँ से चलने में हम ऐसे चलेंगे और ऐसे मुड़ जाएंगे, तो एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। अब हमें यहाँ से चलना है, तो यहाँ से चले, यहाँ से चलते चलते यहाँ को मुड़ गए, है ना, और यहाँ को मुड़े, इसके बाद ऐसे चले, ऐसे चलते चलते यहाँ मुड़े। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं बाहर की तरफ, है ना। एक ये एंगल बना, एक ये बना, एक ये बना, है ना, ये है। तो ये क्या हो गए, एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है किसी भी पॉलीगन के, 360 डिग्री। तो कितने एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके,
अब ऐसा नहीं है कि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उन्हीं का सम सिर्फ 360 डिग्री होता है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो 4 साइड वाला स्क्वायर हो, चाहे वो 5 साइड वाला पेंटागन हो, हेक्सागन हो, चाहे जितने भी एक्सटीरियर एंगल बने, चाहे 4 एक्सटीरियर एंगल बने, 5 बने, सभी का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 3.2 में है। ओके, तो स्टूडेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड ये दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको बहुत ही कंपलसरी है लर्न करना और समझना। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन के लिए। ठीक है, अच्छा ये जो दो फॉर्मूले हैं वो ये दो फॉर्मूले ओनली रेगुलर पॉलीगन के हैं, है ना। इरेगुलर पॉलीगन में ये वाले फॉर्मूले नहीं अप्लाई होंगे। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन के लिए ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन के लिए क्यों होंगे? क्योंकि रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसकी क्या होती है, एक तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और ऊपर से सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। इसलिए ये फॉर्मूला रेगुलर पॉलीगन के लिए यूज होगा। अच्छा, अब आप फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर जो ऊपर 360 डिग्री दिया गया है वो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ही दिया गया है ना। तो 360 डिग्री ऊपर रहेगा, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, और अपॉन में रहेगा नंबर ऑफ साइड्स, है ना। आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा कि आपको फाइंड करना होगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, है ना। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना होगा और आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन रहेंगी। ठीक है, तो आप 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स लिख लेंगे। फॉर सपोज 9 साइड हैं या 6 साइड हैं, ठीक है, और डिवाइड करके आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला देख लीजिए। अब आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ साइड्स निकालिए, है ना। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे रखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि ये 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो 360 डिग्री अपॉन एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, जैसे 45 डिग्री दी गई हो या 22 डिग्री दी गई हो, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स निकल आएंगी। क्लियर हुआ?